इस मूवी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए भाई हमें काफी सारे कमेंट्स किया गया था कि भाई इस मूवी पर वीडियो बनाओ, इसका एंडिंग एक्सप्लेन करो, इसका हिडन डिटेल्स निकालो। तो अब हमने फाइनली ये मूवी देख लिया है और एंडिंग एक्सप्लेन के ऊपर विस्तार से तो नहीं, लेकिन जितना हो सके शॉर्ट और सिंपल में इसका कहानी बताने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर जो कुछ डिटेल्स को भी हमने नोटिस किया है उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई जिन लोगों ने भी अभी तक इस मूवी को नहीं देखा उनको मैं कहना चाहूंगा अब जाओ और जाके देखो, ये एक अच्छी मूवी है। 5 करोड़ की बजट में बनी इस मूवी ने 50 करोड़ की कलेक्शन किया है, तो आप समझ सकते हो कि ये एक अच्छा ही मूवी होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मूवी को भी किष्किंधा कांडम के डायरेक्टर दिलजीत आयथन ने ही बनाया है। तो हाँ, उस मूवी के जैसे ये भी एक स्लो बर्न थ्रिलर मूवी है और एंड में ये भी उसके जैसे मजा देती है। तो जिस किसी ने भी अभी तक इस मूवी को नहीं देखा भाई, अब इसे मिस मत करो, पहले जाके ये मूवी को देख लो, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखना, क्योंकि आगे स्पॉइलर होंगे, ठीक है ना। हाँ तो भाई अब इस मूवी का कहानी के देखे तो कुरियचन और पोथन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मलेशिया इसलिए गए थे क्योंकि वो रेयर ब्रीड के डॉग्स ढूंढ रहे थे। वहां उनका मुलाकात सोई के हस्बैंड से होती है जिनके पास ट्रेंड डॉग्स होते हैं और वहीं पर कुरियचन की नजर सोई पर पड़ती है। वो उसे पाना चाहता है तो वो सोई के हस्बैंड को एक झूठा केस बनाकर पुलिस से अरेस्ट करवा देता है। फिर उसके मरने की खबर सुनाकर सोई को अपने साथ केरला ले आता है और उसका नाम मलाती रख देता है। फिर सालों बाद पोथन मलाती को सच बता देता है कि तब क्या सब हुआ था, ये लोग कैसे उसे पाना चाहते थे और कुरियचन कैसे उसे धोखा दिया था। तो फिर क्या, बदला लेने के लिए मलाती कुरियचन को जंगल की एक गुफा में अपने ट्रेंड डॉग्स के जरिए जिंदा कैद कर लेती है। फिर कुरियचन का पला हुआ एक लड़का मणिकंदन पीयूष बनकर आता है और कुरियचन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे भी पता चल जाता है कि कुरियचन सालों से उसी गुफा में कैद है और उसे कैद किया है मलाती ने। हाँ भाई, इस मूवी का कहानी इतना सिंपल है लेकिन इसे जैसे प्रेजेंट किया है भाई देखने लायक है। तो भाई जो लोग भी इसका कहानी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थे, अब आशा है कि इसका कहानी को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब अगर आए इसका कुछ हिडन डिटेल्स पे, तो सबसे पहले इसका टाइटल से शुरू करते हैं क्योंकि इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है भाई। अब एको का मीनिंग तो हम सबको पता है, रूम में इको हो रहा है, फोन में इको हो रहा है, माइक में इको, मतलब साउंड के मामले में देखा जाए तो हम जो कहते हैं सब वही बात उसका रिफ्लेक्शन में जो लौट कर आता है उसे एको या इको कहा जाता है। और क्योंकि इस मूवी में ऐसा काफी कुछ दिखाया गया है इसीलिए इस मूवी का टाइटल एको रखा गया है। देखना, मलेशिया में सोई पूरी तरह अकेली रहती थी, उसके आसपास और कोई हमें देखने नहीं मिलते। तो वैसे ही केरला में भी सोई या मलाती दीदी पहाड़ों में अकेली रहती है। मलेशिया में भी सोई के घर जाने के लिए ज्यादा सुविधा का ऑप्शन नहीं था और इस केरला वाली घर में भी, क्योंकि ये उसी का रिफ्लेक्शन या इको था। इसके बाद मलेशिया में सोई के पति को कुरियचन फंसा के कैद कर लेता है, तो वैसे ही केरला में भी कुरियचन को मलाती दीदी गुफा में कैद कर लेती है। फिर मलेशिया में कुरियचन को जैसे कुत्ते घर में घुसने नहीं देते, वैसे यहाँ केरला में भी पीयूष को कुत्ते घर में घुसने नहीं देते। दोनों जगह ये दोनों को बाहर 2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। एक पानी से बाहर निकल नहीं पाता और एक पेड़ से नीचे उतर नहीं पाता। मतलब मलेशिया की हर घटना केरला में इको की तरह रिपीट हो रहा था। इसके बाद सोई देखना, मलेशिया में जो कुछ भी झेलती है वही ट्रॉमा, वही कंट्रोलर, वही पावर केरला आने के बाद वो किसी और पर अप्लाई करती है। और कुरियचन की आदतें भी, जैसे उसका बैग, उसका बिहेवियर, सब कुछ पीयूष के अंदर दिखता है। तो ये सब हमें लगता है कर्मा ट्रांसफर की डिटेलिंग था। मलेशिया वाले सीक्वेंस में हमें दिखाया गया था सोई कैसे कुत्तों के जरिए बंबू से खाना बेचती थी और फिल्म के क्लाइमैक्स में भी हमें दिखाया गया है कि वैसे ही वो 6 साल से कुरियचन को भी खाना भेज रही है। और मालती दीदी इसका थोड़ा सा हिंट देने के बाद पीयूष को समझ आता है कि वो कुरियचन को कैद किए है और बंबू से खाना भेज के उसे जिंदा रखा है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो भाई इस फिल्म का स्टार्टिंग में ही मेकर्स इसे लेकर हिंट दे दिए थे। देखना, स्टार्टिंग में जब पीयूष झाड़ू मार रहा था तो उसे ये बंबू मिलता है, लेकिन तब उसे इसके बारे में समझ नहीं आता तो वो उसे फेंक देता है। इसके बाद कुरियचन इस मूवी में मरा नहीं है, वो उसी दिशा में कैद है जिस तरफ मलाती दीदी दूरबीन से दिख रही है। ये बात हमें इसका क्लाइमैक्स में से पता चल जाता है, इसलिए वो वहां शो देखने के जैसे कुरियचन के दुख, दर्द, पीड़ा देखने दूरबीन लेके पहुंच जाती है। लेकिन आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसका क्लू हमें ये ट्विस्ट रिवील करने से पहले भी कई बार दिखाया गया है। जैसे पहले पीयूष नहा कर आते टाइम मलाती दीदी उसी तरफ ध्यान से देख रही होती है और उनका बेटा भी जब कुरियचन के बारे में बता रहे थे तो तब भी वो खिड़की से उस तरफ देख रही थी। अच्छा, तो इसीलिए उनका फैमिली वाले उन्हें यहाँ लेने आने के बाद भी वो इस पहाड़ से जाना नहीं चाहती। मलेशिया में सोई के हस्बैंड बताता है कि ये कुत्ते काफी पहले से ट्रेंड है, चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी और नस्ल के कुत्तों के पास नहीं जाते। तो सोई वहां से वो सब सीखती है और केरला आने के बाद वही ट्रेनिंग अप्लाई करती है। इसलिए पोथन यहाँ अपना कुत्ता को लेके आने पर भी ये कुत्ते रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, ये बंदा पुलिस के लिए काम करता है, ये ट्विस्ट बाद में जाके रिवील करती है, लेकिन इसका भी हिंट मैं स्टार्टिंग में दे दिया था। देखना, जब पीयूष नरेन के कैरेक्टर की कार में बैठता है तो उसका बंदा पत्थर पर बल्ब तोड़कर इस बंदा को सिग्नल देता है, फिर ये उस पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। और जब तक वो लोग पीयूष को कुरियचन के बारे में पूछ रहे होते हैं तब ये बंदा नरेन के भेजे हुए मिशन पर लगा होता
होता है। अब वो मिशन कुरिया-चन का इन्फो निकालना, मलाती दीदी की इन्फो निकालना या पीयूष का इन्फो निकालना, ये तो पता नहीं, क्योंकि ये मूवी किसी भी पॉइंट को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन उससे इसका हिंट मिल जाता है कि ये बंदा स्टार्टिंग से ही नारायण के कैरेक्टर के लिए काम कर रहा था। नेक्स्ट, पीयूष को इसमें कुरिया-चन के चेला ही नहीं बल्कि उसका एक वफादार कुत्ते के जैसे भी दिखाया गया है। तो ये ट्विस्ट रिवील होने के बाद देखना, पीयूष उस आदमी को मारने के बाद कुत्ते के जैसे भौंकने लगता है और ये उसी का सिंबोलिज्म था। और हाँ, स्टार्टिंग में पीयूष नहा कर आने के बाद जब वो कुत्तों पर ऐसा हाथ सहलाता है तो देखना वो कुछ नहीं करते, क्योंकि तब मलाती दीदी को पीयूष के बारे में पता नहीं था। लेकिन नारायण के कैरेक्टर जाकर जब मलाती दीदी को पीयूष की सच्चाई बताती है तो उसके बाद क्लाइमैक्स में देखना, जब पीयूष उन कुत्तों के पास जाता है तो वो पीयूष से मुंह फेर कर चले जाते हैं। और क्योंकि कुत्तों में ये बदलाव कुरिया-चन गायब होने के बावजूद देखने मिलता है, तो ये साफ हिंट देता है कि अब ये कुत्तों का मास्टर बदल चुका है और वो मास्टर मलाती दीदी ही है। भाई मतलब आप इस मूवी को ध्यान से देखने जाओ तो इसमें और भी काफी सारे डिटेल्स देखने मिल जाएंगे। ये तो बस कुछ ही डिटेल्स था जिसे हमने नोटिस किया। सही में भाई, ऐसे मूवी सब स्क्रीन पर तो खत्म हो जाती है लेकिन दिमाग पर चलती रहती है। इस डायरेक्टर के किष्किंधाकांडम मूवी भी हमें अच्छा लगा था। जिस किसी ने वो मूवी नहीं देखी उसे भी बिल्कुल मिस मत करना भाई, वो भी एक अच्छी मूवी है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस मूवी को कितना एंजॉय किए और क्या आपने भी इसके अंदर ऐसा कुछ डिटेल्स को नोटिस किया है, हमें कमेंट करके बताओ। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।